आपने कहा कि आप एक हिंदू परिवार से आते हैं और आपका परिवार एक प्रीस्टली फैमिली से था, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि आखिरकार आपको धर्म परिवर्तन करने के कितने पैसे मिले और आखिरकार ये जो आरोप लगाए जाते हैं धर्म परिवर्तन, ये वास्तविकता में है क्या? सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कुलदीप कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। आज मैं आपके समक्ष में अपने बीती ज़िंदगी के बारे में और अब की ज़िंदगी के बारे में बोलना चाहता हूं कि मैं किस रीति से मसीह यीशु में आया हूं। 2003 के लगभग 2003 के आसपास मैं अपनी ज़िंदगी एक आम ज़िंदगी लोगों के समान व्यतीत कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह को ना जानते हुए मैं ऐसा जीवन जी रहा था कि जो कि इंसान को नरक में लेके जाती है। अचानक 2004 में मेरे पेट में एक दर्द सा उठा। जो दर्द था वो ऐसा था कि छोटी सी उम्र में मेरा एक ऑपरेशन किया गया था, जिसके तहत वो दर्द मुझे जाता ही नहीं था। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहा करता था क्रिश्चियन कॉलोनी में, तो उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि कुलदीप, क्यों ना तो एक बार हमारे साथ चलकर हमारे जो चर्च के जो पास्टर हैं उनसे दुआ की जाए। तो मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता था, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार या हिंदू तहत के मुताबिक हम अपने पुरखों के उन ईश्वरों को मानते थे जिनको हमने कभी देखा नहीं था। तो हमारा ये एक विश्वास था। पर लेकिन जिस दिन मुझे यह दर्द हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि एक बार ज़रूर आप हमारे साथ चलें और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। लमसम को तकरीबन एक हफ्ता तक मैं अपने दोस्तों के साथ किसी पास्टर के यहाँ पर प्रार्थना के लिए जाने लगा। तो वो दिन आ गया कि मेरे पूरे शरीर में, जहाँ पर एक तरफ से सूजन हुआ करती थी दर्द का पार्ट को या हिस्सा को लेकर, वो मुझे एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों के साथ, उनके यहाँ संडे स्कूल हुआ करता था, वो मुझे पता भी नहीं था वो होता क्या है, तो वहाँ जाकर मैं उनके साथ जाकर कुछ बाइबल की कहानियाँ और कुछ नए नए गानों को हम सीखा करते थे। तो अचानक धीरे धीरे मेरे मन हुआ क्यों ना मैं चर्च में भी जाना शुरू करूं। तो फिर मैंने 2004 में अपना पहला कदम चर्च की तरफ रखा, जहां पर भजन गीत वगैरह प्रभु के नाम से गाए जाते हैं और वहां पर ऐसे ऐसे लोग अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में बताते हैं जो कभी किसी ने सुनी ना हो। तो मुझे भी एक बार जब मौका मिला गया कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताऊं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ और लोग आशीष पाएँ, जिस प्रकार से मैंने लोगों की गवाही को सुनकर अपने जीवन में आशीष को ग्रहण किया। तो जब मैं धीरे धीरे चर्च जाना शुरू किया तो काफ़ी अच्छा मुझे वहाँ पर लगता था। तो अचानक मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ गया कि मैं दुनिया में अपनी ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत कर रहा था जैसे आम लोग करते हैं। तो अचानक मेरे घर वाले मुझसे बहुत ही दुखित हुए और वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे निराश हुए। कहने लगे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि आपके कारण लोग हमें इस प्रकार से बातें कहेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। तो अचानक मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ना तो चाहता था, पर लेकिन जिस हालात में, जिस रास्ते पे मैं चलता था और चल रहा था, शायद ही उस रास्ते से मुड़ना मेरे लिए नामुमकिन था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में जो यूथ करती है या कर रही है, वो सारे काम मैं किया करता था। तो मैं उन बातों का, उन चीज़ों का नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्रभु ने मुझे उस ऐसे मोड़ से मोड़ा है और 2004 में मैंने अपना जीवन पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह को देने से पहले हर प्रकार का वो बुरा काम जो इंसान आज करता है और कर रहा है,
वो सब मैंने अपनी लाइफ में किया है। पर लेकिन जब मैं 2004 में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार मैंने किया, वो दिन आज भी मुझे याद है कि मैंने जनवरी के महीने में अपने पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। फिर मुझे किसी ने प्रोत्साहित किया कि क्या आप परमेश्वर के वचन को सीखना जहाँ समझना चाहते हैं। जब मैंने हामी भरी कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ, तो 2005 में मैंने अपना पहला 1 साल का प्रशिक्षण जो बाइबल का अध्ययन कहा जाता है उसे मैंने कंप्लीट किया। जब मैंने ग्रहण इस चीज़ को किया कि वास्तव में कि बाइबल को समझना चाहिए और परमेश्वर को समझना चाहिए वो है कौन, तो मुझे 1 साल में उन बातों को इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार है क्या ये। तो धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को समझना जब शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सच में मेरी बीती ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी को यदि कोई देखे या मिले और पूछे, बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क आता है। क्योंकि ये सारी बातों का जो श्रेय है हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जिन्होंने मेरी पिछली ज़िंदगी को बदला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो परमेश्वर ने अपनी बहुत सारी ऐसी आशीष से मुझे नवाजा है, बारा है, जिसके बारे में मैं अपने जीवन से उल्लेख नहीं कर सकता, आपको विस्तार पूर्वक से बता नहीं सकता कि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में किस प्रकार से ठहरी है और रही है। तो मेरा आप लोगों को मसीह यीशु में प्रोत्साहित करना यही है कि इंसान जो है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, उसे एक दिन मरना है और मरने के बाद वो कहाँ जाएगा ये इंसान नहीं समझता, नहीं सोचता है। तो मैं पहना आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अपनी ज़िंदगी को मसीह यीशु में बदला है, जहाँ अपना जीवन उसको दिया है और उसको अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, और आज मैं आपके समक्ष में हूँ एक सेवादार के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को, हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को बदल सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं और हमें नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो इसी रीति से मैं परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ता गया और परमेश्वर की सेवा में करता गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी को बचाया है। इसी रीति से हम परमेश्वर के इस कामों को लगातार करते रहते हैं। आप सब हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। पास्टर कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीच द वर्ड दीपक पर। क्या आप हमें थोड़ा कुछ अपनी सेवकाई के बारे में भी बताएंगे कि आज के समय परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उत्साहित होते हैं लोगों की गवाही से, और डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आज के समय परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूसरे भी जान पाएँ कि परमेश्वर उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की जो सेवा है मैंने किस रीति से और किस प्रकार से कहाँ की है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कि मेरे अंदर शुरू से एक ये जोश था, एक हिम्मत थी कि मैं मसीह यीशु के लिए कुछ करूँ। और मैं कर क्या चाहता था कि मैं ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक गवाही बनना चाहता था। जैसे कि हमारे एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, मैंने इन स्कूल में जाकर एक गवाही के तौर में लोगों को, यानी कि टीचरों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह बारे में बताया कि यीशु मसीह कौन है। और मौका मिला था मुझे जेल में जाने का। मैंने हमारे वहाँ कर जो जम्मू कश्मीर जो जेल है वहाँ जाकर भी मैंने उन कैदियों को यीशु मसीह के बारे में बताया, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। यहाँ तक कि हमारे वहाँ के जो पुलिस स्टेशंस हैं और हॉस्पिटल्स हैं, मैं बसों में भी यीशु मसीह के बारे में लोगों को मैंने ये प्रचार मैंने किया है कि यीशु मसीह आखिरकार है कौन। मुझे नहीं लगता कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ मैं रहता हूँ कि मैंने कोई स्कूल छोड़ा है कि जहाँ पर मैं ना गया हूँ और उनको नहीं बताया यीशु मसीह के बारे में। यहाँ तक कि वो समय भी याद है कि जब मेरे पाँव में चप्पल तो हुआ करती थी, पर लेकिन उस चप्पल के नीचे सुराख हुआ करता था कि जब मैं चलता था वो पत्थर और वो रेत मुझे जब गर्म लगती थी, हीट होती थी, तो बहुत सारे तकलीफ़ें का सामना मैंने किया है मसीह यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए। मसीह यीशु में पहले मेरी कोई आइडेंटिटी या कोई मेरी पहचान नहीं थी, पर लेकिन आज यदि मैं बात करूं अपनी नेटवर्किंग की,
तो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों से नवाजा है, ऐसे ऐसे सम्मान दिया है कि जिसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता। आज दुनिया भर में, हमारे भारत में ही काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ से मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि ये कुलदीप कुमार कौन है। और मेरे इस पूरी सेवकाई में मैंने प्रभु यीशु मसीह के बहुत ऐसे अद्भुत कार्यों को देखा है जो सच में हुए हैं। लोग शायद सोचते होंगे कि ये शायद ये झूठ है, अफवाहें हैं, जहाँ ये ढोंग रस्ते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक हिंदू परिवार से आता हूँ। हमारा जो फैमिली जो है वो एक हिंदू ऑर्थोडॉक्स प्रीस्टहुड है जो अपने ईश्वर को कठोर मानते हैं। तो मैं उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने देखा इस अपने लाइफ में कि जो उन्होंने कभी नहीं किया वो प्रभु यीशु मसीह के जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं, तो उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत काम करता है। और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं शायद मैं आपको ना बता सकूं। हाँ, फिर भी परमेश्वर ने बहुत सारी जगह में जाने का मौका दिया। जैसे कि हमारे भारत में ही मैंने 85% जो स्टेट्स हैं वहाँ जाकर एक विटनेस के रूप में यीशु मसीह का गवाह बना हूँ। और यहाँ तक कि भी बहुत समय की बात है, मुझे अफ्रीका में भी मुझे बुलाया गया था प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की गवाही के लिए। और वहाँ पर जो मेरी एक्टिविटीज़ जो हुई हैं और वहाँ पर जो मैंने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया है, उनके लिए एक ये नया था, एक चैलेंज था उनके राज्यों के लिए। और बहुत सारे लोगों ने आशीषित हुए, आशीष पाई ये बातें सुनकर जब मुझसे मिले कि परमेश्वर क्या ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल करता है या कर सकता है जो उसे ना जानता हो। तो बहुत सी सेवकाई हैं, बहुत सी जगहें हैं जहाँ यहाँ पर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है और कर रहा है। और मेरी तो ये उम्मीद है कि अब तक मैंने अपनी दौड़ को, यानी कि अपनी रेस को पूरा नहीं किया, ख़त्म नहीं किया है, तो मैं उस दौड़ को अपने जीवन में मरते दम तक, जब तक मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ता हूँ, तो ये रेस जो है ये जारी रहेगी यीशु मसीह की गवाही के रूप में। हाँ पास्टर कुलदीप जी, आजकल आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोगों का ऐसे कहना है, खासकर अविश्वासियों का, कि मसीह लोग दूसरे लोगों को पैसा देते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। आपने कहा कि आप एक हिंदू परिवार से आते हैं और आपका परिवार एक प्रीस्टली फैमिली से था, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि आखिरकार आपको धर्म परिवर्तन करने के कितने पैसे मिले और आखिरकार ये जो आरोप लगाए जाते हैं धर्म परिवर्तन, ये वास्तविकता में है क्या? दीपक जी, देखिए जो आपने सवाल मुझसे किया है ये बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये जो ईसाई लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, ये ऐसा करते वैसा करते। पर लेकिन वास्तव में जब तक हम खुद उस चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरों को कुछ बता नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक सांचे में, एक सांचा को बनाने के लिए जब तक एक सांचा उसमें नहीं जाएगा तो वो सांचा वैसा नहीं बनेगा। और जब से मैं मसीह में आया हूँ, जब मसीह को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ अपने उन भाइयों को, बहनों को जो मुझे देखते हैं या सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मसीह यीशु पर विश्वास करने से कोई पैसा मिलता है या कोई घर या नौकरी मिलता है। यदि अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से तो फिर मेरा जो घर है वो 3 मंजिल होना चाहिए था। मेरे पास एक बड़ी सी हाई फाई फॉर्च्यूनर, एक्सक्यूव जैसे कोई गाड़ी होनी चाहिए थी, जहाँ बैंक बैलेंस लाखों के तहत से होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ, काम कर कर अपने फैमिली को जनरेट करता हूँ, उनको चलाता हूँ। और मसीह में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पैसा देकर ये किसी को धर्मांतरण करवाते हैं। ये दरअसल एक अफवाह हैं, सच नहीं है।